ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता नहीं कहाँ से हमारे मुआशरे में बात फैल गई है कि ये तो बहुत आसान है और हर बंदी जो पहली दफ़ा माँ बनती है आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बेशक ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत खूबसूरत और नेचुरल एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके साथ हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें बहुत से मसाइल भी आते हैं। एक बंदी जो पहली दफ़ा माँ बनती है उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और जब उनके उस मसाइल पर बात नहीं की जाती या उसको सिरे से डिसमिस ही कर दिया जाता है कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है या कोई बात नहीं, तो वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाती जैसे वो करना चाहती है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग मसाइल की जिनके बारे में हर वो बंदी जो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है उसे जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला लैच इशू। ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैंने तो इतना पढ़ रखा है, मैं तो फौरन आराम से लैच कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के पैदा होने के बाद मैंने सीखा कि जब तक कोई चीज आप पे गुजरती नहीं है आप उसको समझ नहीं पाते। लैच इशू ये होता है कि बच्चा जो है वो या तो अपना मुंह ठीक से नहीं खोल रहा कि वो ब्रेस्ट मुंह में ले सके, या फिर माँ और बच्चे की पोजीशन इस तरह एडजस्ट नहीं हो रही कि बच्चा और माँ दोनों कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीड कर सकें। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली पहले शुरू के 2 हफ्तों में जब माँ और बच्चा दोनों ब्रेस्ट फीड करना सीख रहे होते हैं। तो लैच का कंफर्टेबल होना दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जो बहुत कॉमन इसमें मिस्टेक्स होती हैं वो ये हमेशा याद रखें कि अपनी ब्रेस्ट को बच्चे के ऊपर लेके जाके बेंड ओवर नहीं होना, बल्कि खुद पीछे आराम से टेक लगा के बैठना और बच्चे को अपनी ब्रेस्ट तक लाना है। बच्चे को सीधा नहीं लेटाना बल्कि अपनी तरफ करवट पे लेटाना है ताकि वो पूरा आपके जिस्म के साथ इन टच होकर ब्रेस्ट फीड कर सके। लैच कैसे मैक्सिमम डीप और इफेक्टिव बनाया जाए इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, प्लीज वो जरूर देखिए, बिकॉज लैच एक कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की बुनियाद है। लैच सही ना होने से दूसरा मसला जो आता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दर्द होना। निपल्स सोर हैं, क्रैक्ड हैं या इवन ब्लीड कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दर्द बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये भी शुरू के दिनों में ही सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब स्पेशली बच्चा ब्रेस्ट फीड करना सीख रहा हो। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो सिर्फ निपल मुंह में ले रहा होता है। याद रखें कि इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, निपल फीडिंग नहीं। तो बच्चे के मुंह में ना सिर्फ निपल बल्कि उसके साथ ब्रेस्ट का डार्क वाला हिस्सा जिसे हम एरियोला कहते हैं उसका भी मैक्सिमम पोर्शन मुंह के अंदर होना चाहिए। हल इसका यही है कि मसले की जड़ को खत्म करने के लिए लैच ठीक करें। लैच ठीक होगा तो दर्द नहीं होगी, और ऑलरेडी जो दर्द हो रही है उससे ब्रेस्ट फीड कराना नहीं छोड़ना। उसका हल ये है कि एक सेशन में जब आपने ब्रेस्ट फीड कराया तो उसके बाद थोड़ा सा मिल्क हैंड एक्सप्रेस करके अपने निपल और इर्द गिर्द वाले एरिया पे आराम से रब कर लें। ब्रेस्ट मिल्क में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सूदिंग ऑयल्स मौजूद होते हैं जो कि नेचुरली निपल को हील करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई निपल क्रीम या प्योर लेनोलिन वगैरह लगा सकती हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दर्द हो रही है तो कोशिश करें कि उतने टाइम के लिए कोई भी टाइट ब्रा ना पहने। जो ब्रेस्ट फीडिंग पैड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनको हर 2 से 4 घंटे के बाद जब वो सोक हो जाए तो चेंज कर लें, और निपल शील्ड्स वगैरह या ब्रेस्ट शेल्स इस टाइम पे यूज़ करने से अवॉइड करें। लेट द निपल्स हील कम्प्लीटली और फिर आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा निपल के और भी मसले हो सकते हैं, जैसे निपल एक्जिमा हो गया, निपल थ्रश हो गया, निपल इन्फेक्शन हो गई, निपल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, निपल ट्रॉमा हो गया, बट वो रिलेटिवली लेस कॉमन है तो उनकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। लैच सही ना होने से एक और मसला जो बहुत कॉमनली हो सकता है वो है एंगॉर्जमेंट। जब दूध आपके जिस्म में जो मौजूद है वो ठीक से रिमूव नहीं हो पा रहा तो आपकी ब्रेस्ट दूध से बहुत ज्यादा भर जाती हैं और उसकी वजह से दर्द होती है, और फिर इसी का एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल शुरू हो जाता है कि बच्चा फिर एंगॉर्जमेंट की वजह से ही सही लैच नहीं कर पाता, दूध रिमूव नहीं होता और मजीद दर्द होता है। एंगॉर्जमेंट दूर करने का भी सबसे बेहतर तरीका यह है कि ब्रेस्ट से मिल्क रिमूव हो। बच्चे की पोजीशन एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस ट्राई करें कि वो आराम से लैच कर सके। अगर फिर भी एंगॉर्जमेंट की वजह से बच्चे का लैच करना मुश्किल हो रहा हो तो आप खुद हैंड एक्सप्रेशन ट्राई करें। जब ब्रेस्ट से दूध निकलेगा तो उनकी पेन खुद ब खुद रिलीव होगी। आप ब्रेस्ट पंप भी यूज़ कर सकती हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा मिल्क रिमूव ना करें, बिकॉज ये भी एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि जितना ज़्यादा दूध रिमूव होगा उतना ही ज़्यादा और बनेगा। इसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेस ट्राई कर सकती हैं कि बर्फ़ या कोई ठंडा कपड़ा उससे ब्रेस्ट के गिर्द मसाज करें। आप वार्म शावर ले सकती हैं जिसकी वजह से वो खुद लेट डाउन रिफ्लेक्स एक्टिव होता है और ब्रेस्ट मिल्क ड्रेन होना शुरू होता है। एंगॉर्जमेंट और फुल ब्रेस्ट में फ़र्क होता है। फुल ब्रेस्ट जो होती हैं वो हैवी फील होती हैं लेकिन उनमें दर्द नहीं होती। एंगॉर्जमेंट ब्रेस्ट पेनफुल होती हैं और बाज़ औक़ात तो ब्राइट शाइनी रेड
कि उनमें साफ आपको फ्लूइड नज़र आता है कि जैसे वो एडिमा जिसे कहते हैं उससे फूल गई हैं। नॉर्मली जब आपकी ब्रेस्ट फुल होती हैं तो उसमें लेट डाउन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और मिल्क खुद ब खुद बहना शुरू कर देता है, लेकिन एंगॉर्जमेंट के केस में मिल्क ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी एक वजह ब्लॉक डक्ट भी हो सकती है। जिन डक्ट से दूध आ रहा है वो अगर ब्लॉक हो गई हैं या नैरो हो गई हैं तो उसकी वजह से ब्रेस्ट पे एक छोटा सा लंप बन जाता है, और वो स्पेशली अगर निप्पल के बहुत करीब है तो आपको साफ एक वाइटिश सा लंप नज़र आता है और वहाँ पे बहुत दर्द होती है। जो सीरियस कंडीशन डेवलप होती है उसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट पूरी तरह स्वॉलन और इन्फ्लेम्ड रेड हो गई है, बहुत दर्द है, पेनफुल है, साथ आपको बुखार भी है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब ये होता है तो इसे लैक्टेशनल मेस्टाइटिस कहते हैं। ये भी बिल्कुल एंगॉर्जमेंट की तरह ही होती है, लेकिन नॉर्मली ये आपको दोनों ब्रेस्ट को एक साथ अफेक्ट नहीं करती, बल्कि एक टाइम पे एक ही ब्रेस्ट में होती है। मेस्टाइटिस का हल ये है कि मदर को जो पेन हो रही है वो कम हो, और अगर मिल्क फ्लो नहीं कर रहा तो वो फ्लो करे। पेन कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स लेते हैं जो कि पूरी जितनी देर तक उसकी ड्यूरेशन हो लेना चाहिए। और जिस साइड पे मेस्टाइटिस है अगर वहां से मिल्क फ्लो कर रहा है तो बच्चे को आप वहां से ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि इन्फेक्शन जो है वो आपकी ब्रेस्ट से बच्चे में ट्रांसफर हो जाए। जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग के मसाइल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला आता है परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई। ध्यान रखें कि यहाँ पे मैं ट्रू लो मिल्क सप्लाई की बात नहीं कर रही। ट्रू लो मिल्क सप्लाई होती है कि सच में किसी मेडिकल रीजन की वजह से माँ का जिस्म दूध नहीं बना पा रहा, और परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें लगने लगता है कि हमारा जिस्म बच्चे के लिए दूध नहीं बना रहा। परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई का एक बहुत बड़ा ताल्लुक स्ट्रेस से है। जब आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग का स्ट्रेस हो, एक प्रेशर अपने ऊपर फील हो, आप इस बारे में ही सोच सोच के परेशान हो कि मेरा तो दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो एक्चुअली आपकी मिल्क सप्लाई को कम करता है। इस पे अगर आप परसीव लो मिल्क सप्लाई समझते हुए फार्मूला से सप्लीमेंट करना शुरू कर दें कि मेरा दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो भी एक्चुअली आपकी लो मिल्क सप्लाई कम करता है। इस मसले का हल सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आपका बेबी जो है वो अपनी एज के हिसाब से ठीक वेट गेन कर रहा है और दिन में कम से कम 6 मरतबा आप उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, तो आपकी मिल्क सप्लाई इज़ जस्ट फाइन। आपकी बॉडी को एग्जैक्टली पता है कि बच्चे को कितने दूध की ज़रूरत है और वो उतना ही दूध प्रोड्यूस करती है। जितना आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड कराएंगी उतना ही आपकी बॉडी और ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेगी। कभी भी ये ना समझें कि बच्चा अगर बार बार दूध पीने आ रहा है या बहुत लंबी देर तक आपके साथ चिपका रह रहा है तो इसका मतलब है आपका दूध कम है। इस बात को इस तरह समझें कि अगर आपको बार बार भूख लग रही है और आप बार बार किचन में जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि किचन में खाना नहीं है जो आप बार बार किचन में जा रहे हैं? सीम्स रिडिकुलस, राइट? याद रखें कि ट्रू लो मिल्क सप्लाई के सिर्फ 2 इलामात हैं। एक तो ये कि बच्चे का वेट गेन ठीक ना हो रहा हो, दूसरा ये कि वो डिहाइड्रेटेड रहे। ही नीड्स टू पी एटलीस्ट 6 टाइम्स अ डे। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हम देखेंगे कि मसला वाकईतन लो मिल्क सप्लाई में है या लैच ठीक ना होने में है या किसी भी वजह से बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा। लेकिन और वजूहत जैसे बच्चा इतनी देर से दूध पी रहा है, बार बार दूध पी रहा है, घंटा घंटा चिपका रहता है, 10 मिनट बाद दोबारा दूध मांगने लग जाता है, ये सब चीज़ें लो मिल्क सप्लाई की अलामत नहीं है। इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करते हैं 10 ऐसे फॉल्स लो मिल्क सप्लाई साइंस की जिनकी वजह से हमें लग रहा होता है कि लो मिल्क सप्लाई कम है, बट वो एक्चुअली कम नहीं होती।